बच्चों, कैसे हैं? माय सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आप सबका स्वागत करते हैं डियर मैम चैनल में। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। जो चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन हम 7 तक ऑलरेडी करा चुके हैं। सारे क्वेश्चन आपको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? जरा प्यार से सुनिए, कुछ बात कह रहा है ये अपनी। आप ध्यान लगा के सुनेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, आपने देखा होगा गीजर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम सभी घरों में यूज होता है। देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप। उसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है, सिलेंडर की शेप का बना होता है वो, और उसकी लेंथ इस तरह से बना होता है। ये इस तरह से बना होता है ये गीजर, जिसमें आप क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसकी डायमीटर आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या दिया है, लेंथ दे रखा है 28 मीटर। थोड़ा सा मीटर सेंटीमीटर की बात है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। टोटल रेडिएटिंग सरफेस के बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है कि टोटल रेडिएटिंग सरफेस, देखो ये जो टॉप है और ये जो ये बॉटम है और ये जो टॉप है, इससे मतलब नहीं होता है। ये रेडिएटिंग सरफेस ये वाला होता है, ये बीच वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन में जो है रॉड वगैरह लगी रहती है, इसी से पानी क्या होता है, गर्म होता है। ये होता है रेडिएटिंग सरफेस, टॉप और बॉटम नहीं, ठीक है। तो टोटल कहने से कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रेडिएटिंग पूछा है उसने, रेडिएटिंग कहाँ है। तो हम क्या करेंगे, तो अब का सरफेस एरिया इसमें निकाल लेंगे। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो सबसे पहले तो मीटर और ये वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। आपको लेंथ दिया है यानी कि एच दिया है, हाइट आपको दिया है 28 मीटर। एक काम करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2800 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब डायमीटर आपको दिए है, डायमीटर आपको दिया है 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2, यानी कि कितना आ गया, 2 इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो। अभी कैलकुलेशन तो हमने करना ही है, वैसे भी समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन तो करना ही है, ये 2 से काटने में ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब हम टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अच्छा, टोटल रेडिएटिंग सरफेस आप कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर और एच। 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 5/2, एच की जगह पर 2800। देखो 7 4 जा 28, 400, 2 से इसको करो 200, तो यहाँ पर कितना आया, 400, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11, 11 4 जा 44, 1 2 3, हाँ 3 ही जीरो आएंगे शायद, ठीक है। इतना आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर आ चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा, तो क्यों ना हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते थे, आप डिवाइड कर दीजिए 1 2 100 × 100 से, ऐसे ही तो करते थे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 × 100 से डिवाइड करते, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। अब 1 2 3 4 जीरो है ना नीचे, तो 4 डिजिट बिफोर यू हैव टू पुट द पॉइंट, यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? बस आपको थोड़ा पहचानना है कि रेडिएटिंग सरफेस होता कितना है ना। चलिए जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द लेटर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। देखो एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है इस तरह से, ठीक है, वो पूरा ऊपर से और नीचे से पूरा बंद है। समझ रहे हैं, ऊपर से और नीचे से पूरा वो बंद है। अच्छा, अब इसमें जो है आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसकी डायमीटर आपको दी है 4.2, ठीक है, और हाइट आपको दी है 4.5। आपको सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो बताना है
कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? देखिए 2 पाई आर एच, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायरेक्ट आप सीधे रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर देखिए 4.2 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ 4.2 का आधा कर दीजिए, यही लिख दिया मैंने, ठीक है 4.2 का हाफ, ये रेडियस हो गया आपका। अच्छा एच की वैल्यू 4.5, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए पॉइंट हटाइए नीचे 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए नीचे 0 बढ़ाइए, 7 6 जा 42, ये 6 टाइम कर गया, 2 से ये 100 टाइम्स कर गया, है ना। कितना हुआ फिर ये, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22, इसको मैं डिवाइड नहीं कर रही क्योंकि मैं सीधे पॉइंट लगा दूंगी ना, इसलिए 22 इंटू 6 कितना हुआ, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 13, 132 हुआ। 132 में से 45 इंटू कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 16, 5 1 जा 5 और ये 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16, 5 1 जा 5 और 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 1 जा 4 और ये 5, ठीक है। 0 8 6 14, 6 7 8 9, 5 9 4 0, कितना हुआ 5 9 4 0, ठीक है। इतना आपका आ गया है ये आंसर। अच्छा पॉइंट वाली बात सीधे, हाँ 2 0 नीचे से लगा दीजिए। अब क्या करना है, देखो जब भी नीचे 0 आते हैं ना, 100 1000 10,000, तो कभी आप डिवाइड मत करना, ऊपर इंटू कर लेना, उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा देना, जितने 0 उतने डिजिट पहले पॉइंट, वो ज्यादा आसान पड़ता है। देखिए 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 59.40 मीटर सेंटीमीटर, हाँ सब कुछ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया कितना आया, 59.40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया हमें पहला पार्ट मिल गया है। आप इसको जल्दी से कॉपी करो। अब मैं सेकंड करवा रही हूँ क्योंकि सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था लेकिन सेकंड थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा सेकंड के लिए मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ। कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने, चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हाउ मच स्टील, ये फोन पता नहीं किसका आ गया, ओके। हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually used for was wasted in making the tank। ये कह रहा है, देखो आप बात समझो, देखो ये था पूरा स्टील, ध्यान से समझना, हाँ मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ये समझ लो स्टील की एक चादर है, इससे इन्होंने ये टैंक बनाया, ये वाला टैंक इन्होंने बनाया, ठीक है। अब जब ये पूरा एरिया जो होगा, समझ लीजिए ये एक्स है ना, तो अब इसका एरिया जो होगा, अब क्या हुआ है, कुछ चीजें वेस्ट हो गई। जैसे आप बाजार से कोई सामान लाते हो ना, जैसे आपको कहा जाए कि आप प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, थर्माकोल आप बाजार से लाए, आपने उसमें से घर बनाया या कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो थर्माकोल से आप कटिंग करते हैं तो सारा आपका यूज होता है क्या, नहीं होता है ना, कुछ चीजें तो उसमें बर्बाद चली जाती हैं, कुछ थर्माकोल वेस्ट चला जाता है, या कार्डबोर्ड जो भी कहेंगे आप, कुछ चीजें आप पेपर की कटिंग करके कोई पिक्चर बनाइए, कटिंग करके पिक्चर बनाइए तो उसमें भी पेपर वेस्ट होगा। तो ऐसा है, टोटल स्टील था, उसमें से समझ लीजिए कुछ स्टील जो हो गया वो वेस्ट चला गया, ये तो बर्बाद हो गया है ना, बचा कितना, ये, इसी में से आपका ये बनेगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे। अब ये जो है, ये 1/12 पार्ट जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये बर्बाद हो गया है, तो हम पहले टोटल का निकाल लेंगे। अगर हमने एक्स साइड मानी है तो टोटल एरिया कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसके 1/12 पार्ट को, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, चलिए। अच्छा इसका जो है एक्स, हम लोग जो करते हैं एक्स को पूरा ही आप वो मान लीजिए, ठीक है, जैसे हम इसके जो एरिया है उसको एक्स मान लेते हैं,
ठीक है, उसका जो एक्चुअली हमारा जो यूज हुआ है उस पार्ट को हम x मीटर स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर जो एरिया बचा है ना हमारा, उसको x मीटर स्क्वायर हम मान लेते। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, आप क्या कहना चाह रहा है वो, है ना। ऑफ स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो इधर यहां पर आपने x मीटर स्क्वायर लिख लिया। देखो x में से अगर ये टोटल है, इसमें से आप उसका 1/x का 1/10 पार्ट, ठीक है, x का टोटल का, ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है, टोटल का 1/10 पार्ट अगर आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h+r। अब की बात ध्यान देना, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड के लिए टोटल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेप आप ध्यान देंगे, टोटल में से अब जैसे x को हमने टोटल माना हुआ है ना, कि एक्चुअली एरिया कितना स्टील जो था वो कितना था, तो उसका जो है x/10 पार्ट को आप माइनस कर दो। बस अब हमें कैलकुलेशन करना है, भाई यही स्टेप हमने समझना था। आप 10 को एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 10x - x इज इक्वल टू 2πr/h+r। ये आया 11x/10। ठीक है, अरे सॉरी 1/12 पार्ट है, सॉरी 10 पार्ट नहीं है, 1/12 पार्ट है ना। देखो अभी गलती होने वाली थी, ये 12 पार्ट है, ये 12 पार्ट है, ये आ गया आपका। और 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है कितना, आर है आपका 4.2 का आधा कितना हुआ, 2.1। ठीक है, तो ये आपका है 2.1 और h है आपका 4.5 और r कितना है 2.1। बस आपको सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट से ये हटाओ। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कहाँ क्या क्या कटिंग हो रही है। पहले हम इसको थोड़ा सा देखो, 7 3 जा 21, 7 10 जा 70। ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 22 कितना हुआ 44 और ये बाहर से आया 3, यहां से इन दोनों को जोड़िए, ये आया 6 4 5 6 6.6। ठीक है, अपॉन 10। मैंने क्या कहा था, नीचे अगर 10 हो वो हो तो उसको मत करिएगा आप, क्योंकि आप डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। चलिए यहां पर आ गया 0। ठीक है, इसको मैं कहा लिखूं, ऊपर क्वेश्चन में लिख दूं क्या। चलिए अब ये यहाँ क्वेश्चन में इरेज कर देते, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको, वह क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ। इसकी जगह पर मैं ये लिख देती हूँ, इसको भी मिटा देते। सरफेस एरिया वॉल्यूम सबको पता है, ये चैप्टर है। बस कैलकुलेशन है किसी तरह से। देखो क्या क्या आया है, 11x/12 हमारा यहाँ है। अच्छा, 44 × 3 × 66/100। बस कैलकुलेशन है, किसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई करा, यहां तक तो हम पहुंच चुके थे। 44 × 3 × 66/100। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8712 आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। आप एक काम करिए, यहाँ पर जो है दो डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो कितना हुआ 87.12 हुआ ना। तो 11x/12 इज इक्वल टू 87.12। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 11x इज इक्वल टू 87.12 अपॉन इंटू 12। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हमें मिल गई, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 8712
0.12 इंटू 12/11। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर ले जरा। 8712 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 17। ये 2, ये 1, ये 7 और ये 8 कितना हुआ? 4 4 5 14, ये 8 9 और ये 10। ठीक है, इतना आ रहा है 104,544। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड अगर करें, देखो 11 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, किसको कहाँ करूं? अच्छा इधर कर लेते हैं, चलो यहाँ पर स्पेस नहीं है, कहाँ करें? ये तो आपने कर लिया होगा ना, इसको मिटा दो क्या? यहाँ तो ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने ना, इसको यूज लिख लीजिए आप लोग। तो 11 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 104,544, देखिए 11 9 जा 99। ठीक है, कितना हो गया फिर ये आ गया 5 और 55, 11 5 जा 55। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा दीजिए, है ना। अब 2 डिजिट साथ में आप उतार रहे हैं, साथ में उतारे तो एक 0 लगाएंगे तो 11 4 जा 44, यानी कि 95.04। कितना आया? 95.04। ये आ गया मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? जो सेकेंड वाला पार्ट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे। सबसे पहले टोटल आप ले लीजिए, है ना। टोटल अगर ले लीजिए, उसमें से कुछ पार्ट को माइनस, जैसे टोटल हमने ले लिया, टोटल हमने x मीटर स्क्वायर ले लिया इसको। ठीक है, अब इसमें से इसका 12 पार्ट आप माइनस कर देंगे, ये कितना कर देंगे? ये रखेंगे इसके बराबर, इसका सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस r के बराबर रखेंगे, तो आपको जो है आंसर यहाँ से मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? बस यही चीज थी इंपॉर्टेंट इसमें। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जम के करना है क्या, आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो, है ना। दुनिया जहान को सारी बातें बताते हो, तो ये बात तो आपको मालूम है। चलिए भी ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। ओके बाय।